कि किसी की बेटी मरी है, आपके बच्चे तो घूमते हैं गाड़ियों के अंदर, आपका बेटा तो बीसीसीआई का वहाँ प्रेसिडेंट बना बैठा है, वो लोग ले मजे। कि आप लोगों के माध्यम से तो हम बता देते हैं लोकल यूट्यूब चैनल्स के जो छोटे छोटे हमारे चैनल्स हैं, लेकिन जो वहाँ पे बड़े बड़े एंकर्स इस टाइम काम कर रहे हैं, वो इस चीज को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं छुपाने की। तो भाई वो बार चला सकती हैं, किसी के घर की सभ्यता नहीं अलाउ करती। मुख्यमंत्री हो गए हैं, आप कोई भगवान नहीं हो गए कि आप सड़कों पे उतर नहीं सकते हैं। आपको मुख्यमंत्री उत्तराखंड की जनता ने बनाया है, अभी तो पटाओ बोल सकते हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, मतलब कि भाजपा के अंदर पटाखे भेज दो। नेताओं को समझा दीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि देश अब चुप नहीं बैठेगा। जो अंकिता भंडारी के साथ किया है ना, वो इंसाफ हम लेकर रहेंगे। बताती हूँ, इसमें भी बहुत ही शर्म की एक, और ये भी एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। आज इस देश के अंदर इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे, जो आज इस देश में हो रहा है कि एक लड़की नौकरी करने के लिए जाती है और उसको पानी के अंदर फेंक दिया जाता है, ठीक है, उसके मन चाही चीजें वो नहीं करती है। 18 साल की लड़की को आप क्या समझते हो यार? एक स्कूल से निकल के वो बेचारी नौकरी करने के लिए गई है, क्योंकि उसके घर में मोदी की महंगाई की वजह से रोटी पानी ढंग से नहीं चल रहा था, वो काम करने गई है। कौन लड़की चाहती है कि वो इस तरीके से लोकल रिजॉर्ट्स में काम करे? एक पढ़ी लिखी लड़की, 88% उस लड़की के आए थे। कौन चाहता है इस तरीके से? सब एक सम्मानजनक नौकरी चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने लड़कियों के लिए कोई आरक्षण नहीं रखा नौकरियों के अंदर, ताकि वो लड़कियां स्ट्रांग हो पाएं। और ये फेलियर है नरेंद्र मोदी का। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर कि आपने 8 साल के अंदर कोई भी इस तरीके का प्रावधान, कोई भी इस तरीके का कि वुमेन को कुछ मिलना चाहिए, हर तरीके की, हर कास्ट की आप बात करते हैं, सबकी आप बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए सिर्फ एक नारा निकल जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ बचाएं बेटी? आपके भाजपा के उसके अंदर रिजॉर्ट में काम करने के लिए गई थी, इतना पैसा आप लोगों ने कमा लिया कि सारे रिजॉर्ट ही आपके हैं, सारे होटल ही आपके हैं, गोवा में जाइए सारी शिप्स आपकी हैं। तो अगर सारी जगह आप ही लोग हैं, कहाँ से बच्चे? तो सरकारी नौकरी दे दो आप हमें, कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगी महिलाएं देश की? लेकिन रेप की पुष्टि नहीं हुई है और आप बुलडोजर भी चल गया है। देखिए, ये सारी की सारी जितनी भी संस्थाएं हैं, इन्होंने अपने हाथ के अंदर, अपने हाथ में रखी हुई है। इनको पता है कि वो इनके भाजपा का है, ठीक है, चाहे वो ईवीएम मशीन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो। तो हम तो इन सब संस्थाओं से एक ही चीज रिक्वेस्ट करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज, वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, उसके लिए, इंसाफ के लिए इन लोगों के प्रेशर में आके वो लोग कोई ऐसा काम ना करें। उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब इन लोगों को फांसी मिलेगी। मैम, लेकिन फांसी कैसे मिलेगी? अब क्या बुलडोजर से उन्होंने कहा न्याय मिल गया है, मुआवजा भी मिलने जा रहा है। इनकी बुलडोजर चली है, अभी कलम कहाँ चली है? इन्होंने तो अपनी बुलडोजर चला दी, अपनी लोकल पुलिस को भेज के, अपने प्रशासन को भेज के। पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने सर से ऊपर भार उतार दिया। अब होम मिनिस्टर जवाब देना उस चीज का। वो क्यों नहीं बाहर निकल के आता है? क्यों नहीं उत्तराखंड की बेटी के बारे में सोचता है? वोट मांगने के लिए तो आप बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज रैलीज करते हो और वोट मांगने के लिए तो जाते हो, इस लड़की को बचाने के लिए आप क्यों नहीं जाते? 5 ही लाख रुपए तो खर्च हो जाएगा ना आपके सिस्टम से जाने में। वहां पे चले जाओ, एक बार देखकर तो आओ कि किसी की बेटी मरी है, आपके बच्चे तो घूमते हैं गाड़ियों के अंदर, आपका बेटा तो बीसीसीआई का वहां प्रेसिडेंट बना बैठा है, वो लोग ले मजे। और ये बेचारी 10,000 रुपए की नौकरी, जिसमें उसको पहली सैलरी भी नहीं मिली थी, क्या सपने लेकर वो गई होगी? अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे हमारे होम मिनिस्टर को, अपनी गद्दी से उतर जाना चाहिए उसको, अगर वो महिला सम्मान की बात नहीं कर सकता। स्मृति ईरानी जी का सबसे बड़ा अभी लेटेस्ट एग्जांपल था सिली सोल बार, जो कि गोवा में चल रहा था, उनकी बेटी चला रही थी। भाई वो बार चला सकती हैं, किसी के घर की सभ्यता नहीं अलाउ करती बार चलाना या कोई गलत काम करना। वो एक्ट्रेस है, वो कर सकती हैं। हर किसी के, ये एक हमारा देश हिंदुस्तान है, इसको गलत तरीके से, गलत ट्रैक के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ना लेकर जाए, ठीक है। अगर कोई लड़की मेहनत से काम करके आगे बढ़ना चाहती है तो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम बनाए नरेंद्र मोदी, ये हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे। को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, आपके कैंडल मार्च को भी नहीं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोगों को रोका जा रहा है, और मैं इसमें इन लोगों की गलती नहीं बोलूंगी। ये बेचारे भी नौकरी कर रहे हैं, कल को इन लोगों को भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो ये बेचारे भी क्या करेंगे? ये हम लोगों को रोकते हैं। इनके हाथ में भी पावर नहीं है ना, असली पावर तो अमित शाह के पास है ना, असली तो वो पावरफुल है। और उसके ऊपर उनके जो सुपर बॉस है नरेंद्र मोदी जी, और वो सुपर बॉस नरेंद्र मोदी के भी और ऊपर है, जो देश की जनता की बात नहीं करना चाहते हैं। अडानी एंड अंबानी जो 40 करोड़ का नेकलेस पहनते हैं, की तो सैलरी 40,000 रुपए भी नहीं थी, उसके बारे में कौन सोचेगा? तो इस देश में जागरूकता अभी आनी चाहिए कि इस देश की जनता के बारे में इनमें से कोई नहीं सोच रहा है।
पार्टी से निकालने से क्या होगा? अरे भाई वो देश की, सुनिए सुनिए सुनिए, वो एक लड़की है, वो एक महिला है, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती है। आपके नेता ने वो हरकत करी, आपने उसको पार्टी से निकाल दिया, लेकिन उसको इंसाफ तक तो नहीं लेकर गए ना। एक मैसेज तो आपने महिलाओं के लिए नहीं दिया ना। कल को किसी और लड़की के साथ होगा, उसके लिए क्या क्या बचाव के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं वहां पे? एक 19 साल की लड़की जो कि पढ़ लिख के अपना नौकरी करने के लिए जाती है एक नॉर्मल तरीके से, और वो आपकी बातों में ना आकर, भाजपा के प्रेशर में ना आकर गलत काम से दूर हटती है, और आप उसको पानी में धकेल देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है पुष्कर धामी जी? क्यों नहीं आप सड़कों पे बैठ रहे हैं? आप मुख्यमंत्री हो गए हैं, आप कोई भगवान नहीं हो गए कि आप सड़कों पे उतर नहीं सकते हैं। आपको मुख्यमंत्री उत्तराखंड की जनता ने बनाया है, सड़कों पे आइए। खुद इंसाफ नहीं मिलता है, अपने होम मिनिस्टर से बोलिए कि उसको फांसी दिलवाएं, ये आपका काम है। लेकिन क्या लगता है, उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, वहाँ जितने भी मिनिस्टर अब तक आए हैं वहाँ पे सिर्फ पाप के ही काम होते हैं। सारे गलत काम इस टाइम भाजपा के राज में उत्तराखंड में किए जा रहे हैं, जो बहुत ही शर्म की बात है। वो देवभूमि कही जाती है। और जिस तरीके का ये सफाई अभियान भी वहाँ पे बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ा सफाई अभियान चलाया है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी किसी दिन समय निकाल के यहाँ दिल्ली छोड़ के आप जाइए जरा उत्तराखंड, वहां जाके देखिए कि उस देश का, उस प्रदेश का क्या हाल हो रहा है। त्राही त्राही वहां पे मची हुई है। और जो परसेंटेज ऑफ वोट इन लोगों को वहां पे मिलता है वो 30%, 32% मिल रहा है। दैट मीन्स कि जो 70 अप्रोक्सीमेटली 70% प्रतिशत जो जनता है वो उन लोगों से त्रस्त है, उन लोगों से परेशान है। और उसका ये अब रिजल्ट आप देख रहे हैं किस तरीके से ये बाहर निकल के आए, एक लड़की के सपनों को चूर चूर कर दिया। रिसोर्ट में उस दिन कोई वीआईपी आने वाला था, तो क्या लगता है कौन हो सकता है वीआईपी? देखिए वीआईपी तो ये सारे इस टाइम भाजपा में जितने लोग हैं सब वीआईपी ही हैं। वीआईपी कल्चर ही फॉलो हो रहा है। 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे, आम जनता परेशान हो रही है। 15 करोड़ युवा यहाँ पे परेशान है। तो इसको नरेंद्र मोदी जी को, जो वो कहते हैं मैं एक चाय वाला हुआ करता था, कृपया करके वो चाय वाले का भेष लें, और जो प्रधानमंत्री उसी तरीके से उनको रहना चाहिए। 10 लाख का सूट नहीं पहनना चाहिए। इस टाइम जो जनता परेशान हो रही है, महिलाएं परेशान हो रही है, उनको आके सुने कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं। एक प्रधानमंत्री, मैंने माना कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं एक प्रधानमंत्री होके क्या मैं एक लड़की का दुख नहीं सुनने के लिए जाऊंगी? वो मेरे लिए बड़ी बात है कि उसके घर के अंदर क्या हुआ, और हमारी पार्टी के लोगों ने वो चीज करी, इनके पार्टी के लोगों ने वो चीज करी। मोदी जी एक जगह गए थे, वहाँ उन्होंने रैली की और उसके बाद उन्होंने जो स्पीच दी है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने जीतने से मतलब है। 1 लाख करोड़ इधर, 1 लाख करोड़ उधर। अरे हम तो 1 लाख नहीं देख पा रहे हैं। 1 लाख करोड़ 50-50 हजार करोड़ की ट्रांजैक्शन वो लोग कर रहे हैं अडानी अंबानी के साथ। उनको मतलब ही नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला, अभी तो पटाओ बोल सकते हैं। बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, मतलब कि भाजपा के अंदर पटाके भेज दो। तो ये सब अब देश के अंदर नहीं चलेगा। अपने नेताओं को समझा दीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि देश अब चुप नहीं बैठेगा। जो अंकिता भंडारी के साथ किया है ना, वो इंसाफ हम लेकर रहेंगे। लेकिन मैम आपको क्या लगता है कि कैंडल मार्च निकालने से मामला शांत हो जाता है हर बार की तरह? देखिए, कैंडल मार्च हमने जो निकाला है वो उसकी आत्मा की शांति के लिए निकाला है, और हम ये देश में एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग अंकिता भंडारी के साथ हैं। और अंकिता भंडारी नहीं, हम देश की हर महिला के साथ, हर एक उस लड़की के साथ जो अपने आप को कमजोर समझती है, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। हम उसको मजबूती देने के लिए खड़े हुए हैं। और हम सभी देश की महिलाओं से और लड़कियों से ये कहना चाहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद वो डरे नहीं, स्ट्रांगली बाहर आए, इस चीज के लिए आवाज उठाएं, ताकि आने वाले समय के अंदर किसी इस जिस तरीके से उस लड़की के साथ हुआ, किसी और लड़की के साथ ना हो। ये बहुत ही शर्म की बात है। चाहती हूँ इसमें भी बहुत ही शर्म की एक, और ये भी एक बहुत बड़ी शर्म की बात है कि आप लोगों के माध्यम से तो हम बता देते हैं, लोकल यूट्यूब चैनल्स के जो छोटे छोटे हमारे चैनल्स हैं, जो अपनी नौकरियां, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के मीडिया हाउसेस से खुद अपने कर रहे हैं ताकि सच्चाई को सामने लेकर आ पाए। लेकिन जो वहां पे बड़े बड़े एंकर्स इस टाइम काम कर रहे हैं, वो इस चीज को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं छुपाने की। तो आज ईडी, सीबीआई या और अदर बड़ी एजेंसीज, मीडिया जो सच दिखा सकती है, उन्हीं को खरीद लिया गया है। उन्होंने किसने खरीदा है उनको? अडानी ने एनडीटीवी में 29% का शेयर ले लिया। तो जब सारी जगह यही लोग घुस जाएंगे, तो जो देश में मीडिया का काम है वो कहां से सच सामने लाके कौन करेगा? फिर वो फंस रहे हैं ना हम लोग इस जगह पे। तो मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग इस चीज को आगे लेकर आते हैं। थैंक यू।